अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रेड न्यूज़ का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो है हमारे पास ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सही खुश है इस वक्त जो है वर्ल्ड कप को लेकर, और इंडिया में थोड़ा सा जो है वो शोक का समा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीजों को लेकर कि पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज है वो कौन सी होने वाली है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान कहां पर जाएगा, कैसे कैसे खेलेगा, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। हारिस रऊफ का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल, हारिस रऊफ T20 में सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि सिलेक्टर गुस्सा है उन पर, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में खूब सेलिब्रेशंस हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त खूब एंजॉय किया जा रहा है, उनकी मीडिया भी खूब एंजॉय कर रहा है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की सुबह हो रही थी जब मैच खत्म हुआ, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ये विंटर्स का ये समर्स का महीना गर्मी है। ऑस्ट्रेलिया में जब खिलाड़ी काफी एक्स क्रिकेटर्स भी और काफी जो ऑस्ट्रेलिया में फैंस थे वो जब सुबह उठे तो खूब जश्न मनाया। इवन निशम ने भी बोला कि उनको भी काफी गालियां पड़ रही थी इंडियन फैंस की तरफ से, तो उन्होंने भी कहा भाई मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता। और ऑस्ट्रेलिया में जब फैंस उठे तो उन्होंने सेलिब्रेशन का स्टार्ट किया। आज भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, खिलाड़ी उनके सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी आवाम सेलिब्रेट कर रही है, और जाहिर है बनता भी है क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीते हैं, एक मेगा इवेंट जीते हैं 2015 के बाद वो अब जीते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है, 6 ट्रॉफीज उठा चुकी है वर्ल्ड कप्स की। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी ऑस्ट्रेलियंस को खूब मुबारकबाद दी। बाबर आजम से लेके शाहीन शाह अफरीदी तक सब के सब ने ऑस्ट्रेलियंस को मुबारकबाद दी कि आप बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेले और आपको मुबारक हो, आप वर्ल्ड कप जीते हो। दूसरी तरफ इंडिया में अभी तक मौसम बहुत ही सोगवार है, बहुत ही गमजदगी है, हार्ट ब्रोकन मूवमेंट्स हैं। हमने देखा कि अहमदाबाद से रोहित शर्मा अपने घर मुंबई की तरफ रवाना हो गए, विराट कोहली रवाना हो गए बगैर मीडिया से बात कोई, हेड डाउन्स थे। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शुभमन गिल, सब ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने गम का इजहार किया कि किसी ने कहा 16 घंटे गुजर गए हैं, किसी ने कहा 15 घंटे गुजर गए, किसी ने कहा पूरी रात गुजर गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोबारा वही मूवमेंट है जो वो कल हार्ट ब्रोकन मूवमेंट थी। काफी इंडिया में गमजदगी पाई गई है। मैं अभी खेले बड़ा अली से बात भी कर रहा था कि जो इवन फैंस भी, आज मंडे का दिन था, जाहिर है वर्किंग डे था, सारे इंडियंस अपने ऑफिस में गए होंगे, ये डिस्कस अपने काम पे गए होंगे, तो सारे एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होंगे, सारे दुख में होंगे। अगर पाकिस्तान को तो शायद इतनी ज्यादा पाकिस्तानियों को उदासी होती, क्योंकि हम एक साइड और भी सोचकर बैठे होते हैं कि हमें हार भी अपने ध्यान में कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि हम जिस तरह का खेल रहे थे। उनको सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो लगातार मैचेस जीते, वो आपने लीग के 9 मैचेस जीते, अपना सेमीफाइनल वो जीते और उसके बाद वो हार गए। उनको इस चीज का सबसे ज्यादा दुख है, तो ये दुख बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा जितना मैंने इंडियन क्रिकेट फैंस को करीब से देखा हुआ है, अली भी बताएंगे, मैंने जितना उनको करीब से देखा हुआ है कि जब वो हार जाते हैं वेरी इमोशनल, हाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि दुबई में स्पेशली इंडिया की हारें काफी ज्यादा हो रही थी। जब हम वहां पे मौजूद थे तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से मायूस हो जाते हैं। बहुत मतलब हम है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान टीम हार भी जाती है तो हम ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाए। ठीक है, एट द मोमेंट हम भी डिसहार्ट होते हैं, जब हम फैन भी, इवन हम देख लो हमारे दोस्त यार भी हैं, चलो हम प्रोफेशनल भी हैं, हमारे दोस्त यार भी होते हैं, वो भी बड़े डिसहार्ट होते हैं, लेकिन फिर ऐसा टाइम भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इंडियन फैंस को जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो बहुत डाउन हो जाते हैं। यानी कि हम चलो अब अपना गम मनाएंगे, फिर हम अपना एक आगे मूव ऑन कर जाते हैं, वो मूव ऑन नहीं करते इतनी आसानी से। वो इवन मुझे भी, अक्सर मैंने 2-3 बार बताया हुआ कि वो हम होटल में गए थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो बिल्कुल ही ऐसे हुए हुए थे, उनकी वाइफ पकड़ के लेके जा रही थी, मतलब ऐसे फील होता है कोई उनको बहुत ही कोई इंजरी हुई हुई है, कोई वो नढाल है, कोई बीमार है, और वो ऐसे उनको सर उन्होंने अपना वो शोल्डर पे रखा हुआ उनके, और वो उनको सहारा दे के जो है वो लेके जा रही थी। तो ऐसे माहौल, विजुअल्स, और ग्राउंड के बाहर भी हमने विजुअल्स देखे थे, कुछ फैंस रो रहे होते हैं। तो कल तो बहुत ज्यादा ऐसा था कि खिलाड़ी रो रहे थे, शमी रो रहे थे, सिराज रो रहे थे, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे। तो बहुत ही ज्यादा ऐसी मोमेंट्स थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन है ऑस्ट्रेलिया की,
पूरे ऑस्ट्रेलिया में। पैट कमिंस का डेडिकेशन है, उसका एक आया था ट्वीट, अभी मैं देख रहा था, कोई पिछले साल का, उसमें उसने कहा था कि मैं इस बार आईपीएल भी नहीं खेलूंगा, ठीक है, और इस बार मैं कोई लीगे शीगे नहीं खेल रहा, मैं अपनी प्रिपरेशंस कर रहा हूं, इसके लिए एशेज पे फोकस करूंगा और वर्ल्ड कप पे फोकस करूंगा, और वो दोनों वो जीता है, बिल्कुल जीता है। और आप देखो तो ये भी डिसाइड कर लिया गया ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया में तो ट्रॉफी समेत बस के अंदर ऑस्ट्रेलिया पूरे रोडों में गश्त करेगी और ट्रॉफी लेके और अपने झंडे लेके, फ्लैग्स लेके, येलो आर्मी जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबर्न, सिडनी, वहां पर जो है वो जश्न मनाएंगे। तो बड़ा ही हैवी किस्म का जश्न, कैनबरा सॉरी, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में एक बहुत ही गम की जो हवा है वो बरकरार है। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान के आगे क्या क्या असाइनमेंट है, पाकिस्तान ने कहां जाना है या किस किस टीम ने इधर आना है, क्योंकि अब जो सारी टीमें तैयारी स्टार्ट कर रही है वो T20 की तैयारी स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट ईयर जून में जो है वर्ल्ड कप खेला जाना है, जो लगभग आप कह लो कि 8 महीने अब उसके अंदर बाकी है, जो कि अमेरिका के अंदर शेड्यूल और यूएसए में ये वर्ल्ड कप जो है वो खेला जाएगा, और साथ इसका जो है वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में जो है निभाएगा। तो दाऊद साहब, कब अब पाकिस्तान की नेक्स्ट असाइनमेंट्स आ रही हैं? देखो, पाकिस्तान की असाइनमेंट तो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज से स्टार्ट हो रही है, जो आज स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया, हमने आपको पढ़ के भी बताया 18 अपनी स्क्वाड। लेकिन अली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट हो रही है 23 तारीख से, यानी कि 2 दिन रह गए और फिर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी अजीब बात है, बीसीसीआई को हमेशा मैं इस बात पे बड़े आड़े हाथों लेता हूं कि यार आप कुछ तो कितना क्या मतलब पैसे के पीछे आप क्या भाग जा रहे हो। अभी क्रिकेट खत्म हुई, आप एटलीस्ट 2 हफ्ते या महीने का गैप तो दो, अब एटलीस्ट आपको दिसंबर में सीरीज रखनी चाहिए। ये क्या अभी सीरीज खत्म हुई है, 2 दिन बाद फिर आपकी बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाएगी, और T20 सीरीज 5 T20s हैं, यानी कि मजाक बनाया हुआ आपने खिलाड़ियों को, आप आराम कराओ, ठीक है। वो कहा जा रहा है कि मेजरली स्क्वाड आराम करेगा, लेकिन व्हाटएवर जो भी है, अभी फैंस भी आपको जीतेंगे, वो कहेंगे क्या फायदा जीतने का। अब आप T20 सीरीज, बायलैटरल सीरीज, पेटीएम ट्रॉफी जीतते रहो, सही बात है, या हारते भी रहो, सही बात है, ठुल्लू फर्क पड़ता है बाबा जी का, क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि अजीब ही मतलब। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो पीसीबी कम से कम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिसंबर में सीरीज रखवाई है कि फैंस को, और देखो हम तो पहले भी बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से, तो हमारे जो जख्म थे उसको हील करने में ऑलरेडी हमें टाइम लग गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप का फौरन बाद अगर कोई सीरीज होती है और वो इतनी फीकी सीरीज जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 2 दिन बाद खेलना शुरू हो जाए, वो नहीं मजा आता। आप एटलीस्ट आप हफ्ते 2 2.5 हफ्ते दो, ताकि खिलाड़ी भी थोड़े से उससे निकल कर आए, फ्रेश होकर आए, फिर खेलें। खैर, पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया से सीरीज का आगाज होगा, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है। उसके बाद पाकिस्तान का फिर दौरा न्यूजीलैंड शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी न्यूजीलैंड, जहां पे 5 T20s खेलेगी। इसके बाद पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये लेट सीरीज खत्म होगी, 24 जनवरी के बाद ये सीरीज खत्म होगी, उसके फौरन बाद पाकिस्तान टीम जो है वो आएगी घर, और 1 हफ्ता भी नहीं रह जाएगा, और फिर आपका शुरू हो जाएगा PSL आपका चलेगा। इसके बाद फेब मार्च में PSL होने के बाद न्यूजीलैंड आ जाएगी पाकिस्तान, और ये अप्रैल में पाकिस्तान के साथ 5 T20s खेलेगी। पॉसिबल इम्कान दिए हैं कि न्यूजीलैंड अपनी एक हल्की टीम भेजेगी, क्योंकि वो आईपीएल का मेला चल रहा होगा, उनके खिलाड़ी आईपीएल में चले जाएंगे। तो बहरहाल खैर, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी 5 T20s का, ये खत्म होगी अप्रैल में 5 T20s। तो पाकिस्तान टीम नीदरलैंड का दौरा करेगी, जहां पर पाकिस्तान टीम 3 T20s खेलेगी। वो 3 T20s खेलने के बाद पाकिस्तान टीम मई में ही आयरलैंड का दौरा कर लेगी। ये एक साथ ही दौरा है सारा, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा है, तो पहले नीदरलैंड जाएंगे, 3 T20s खेलेंगे, फिर साथ ही मई में 2 T20s पाकिस्तान आयरलैंड से खेलेगा, और फिर पाकिस्तान 4 T20s खेलने के लिए इंग्लैंड चला जाएगा। इसके बाद इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान डायरेक्ट, पाकिस्तान शायद आए भी 1 आध दिन, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टीम डायरेक्ट जाएगी वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए, 2024 खेलने के लिए, सॉरी 2024 खेलने के लिए कैरेबियन और अमेरिका, आधे मैच अमेरिका में और आधे मैच जो वेस्ट इंडीज यानी कि सेंट लूसिया, गियाना, बारबेडोस वगैरह में, कैरेबियन रीजन में, वो वर्ल्ड कप खत्म होगा। तो फिर पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को होस्ट करेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान आएगा अगस्त 24 को 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। इसके बाद इंग्लैंड फिर पाकिस्तान आएगा, और वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा अक्टूबर में इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर दौरा करेगा, बड़ा ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाकर 3 ODIs और 3 T20s खेलेगा नवंबर में। इस पर टेस्ट नहीं है, सिर्फ 3 T20s और 3 ODIs हैं। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद जिम्बाब्वे चला जाएगा नवंबर में, और नवंबर में पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाकर 3 ODIs और 3 T20s खेलेगा। अच्छी बात यह कि उसमें टेस्ट मैचेस नहीं है।
इसके बाद दिसंबर में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का दौरा करेगा, जो काफी मुश्किल दौरा रहता है, जहां पे 2 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ओडीआईस होंगे और 3 T20s होंगे। इसके बाद जनवरी में वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का दौरा करेगी 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, और उसके बाद फरवरी में जनवरी के आखिर और फरवरी में पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज होस्ट करेगा, जहां पे पाकिस्तान होगा, न्यूजीलैंड होगा और साउथ अफ्रीका होगा। ये पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज होगी और इसके फौरन बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी। पीएसएल कब खेला जाएगा इस वो पर पीसीबी डिसाइड करेगा, उसकी विंडो कब निकालेगा, शायद लेट करेगा या जो भी करेगा, शायद चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद पीसीबी जो है वो रखेगा। अभी तक उस पीएसएल का वर्डिक्ट साइन है कि कब होगी, वो कैसे होगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी छोटी होती है, मे बी चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद आप पीएसएल शायद रखवा लो। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड होगा, जहां पे पाकिस्तान 3 ओडीआईस और 5 T20s खेलेगा। ये अप्रैल के महीने में बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड खिलाड़ी सारे उस टाइम अपना जो है वो आईपीएल खेलने के लिए गए होते हैं, तो पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड कैसे वो होस्ट करेगा, ये भी एक देखने वाला होगा। और फिर बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेगी मई में, और ये 3 ओडीआईस और 3 T20s हैं। ये अब हम 25 की बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की पीसीबी ने जो वो तैयारी कर लिया है, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ये बड़ी बड़ी सीरीज खेलेगा। लेकिन अली एक सवाल है, यहां पर लोग काफी कह भी रहे हैं, मैं और आप इवन ऐसे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक को कवर करें, और हम इवन कायदे ट्रॉफी भी कवर करने के लिए जाते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है इस बार के पीसीबी की बड़ी मैं क्या बोलूं उनको, लेकिन बड़ी पैथेटिक किस्म का प्लानिंग रखी गई थी कि आप देखो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, और इवन जब इन्होंने शेड्यूल जारी किया था तब भी मैं बार बार एक बात बोल रहा था कि यार आपने जो अपनी जितना डोमेस्टिक का सीजन रखा हुआ है यार, वो आपने आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसमें और एशिया कप इनके दरमियान आपने रखा। फाइनल डे देखे ना, फाइनल इन्होंने कब रखा, जब आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल है, उसमें पाकिस्तान का फाइनल। अगर क्या कंपटीशन है, अगर पाकिस्तान फाइनल में चला जाता, पाकिस्तान नहीं भी है तो किसने देखा है, फिर भी किसी ने भी नहीं देखा। तो आप और बाकी जो पूरे मैचेस चले हैं वो वर्ल्ड कप चल रहा है और एक तरफ पाकिस्तान कप चल रहा है, तो कौन देखता है? अब हम जैसे जर्नलिस्ट जो चाहते हैं कि यार हम जाके डोमेस्टिक कवर करें, अब हम भी नहीं जा सकते क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, कमिटमेंट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए। ए स्पोर्ट्स उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तो ए स्पोर्ट्स तो सीधे सीधा वर्ल्ड कप दिखा रहा था, नहीं दिखाया उन्होंने भी। फिर उन्होंने भी एक आध मैच दिखा दिया, उन्होंने भी नहीं दिखाया, जो टुकड़ों में दिखा दिया। तो आप देखोगे कितनी इन्होंने खाली पूरा पारा किया, क्राउड को अलाउ नहीं किया, और ऐसे मौके पर रख दिया कि जिस दिन वर्ल्ड कप के बड़े बड़े मैचेस सेमीफाइनल चल रहे हैं, वहां पे इनके सेमीफाइनल चल रहे हैं। यार मतलब मजाक है यार, आईसीसी इवेंट एशिया कप में इनकी कायदेतन ट्रॉफी चल रही है यार। आप अब ये रख लेते, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, 20 तारीख से इनको चाहिए था पाकिस्तान कप रखते। वैसे भी आपके जो मेन प्रीमियम खिलाड़ी हैं उन्होंने तो पाकिस्तान कप खेला नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए थे। तो ठीक है, अगर आपके दौरे ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी ना भी खेलते तो फर्क नहीं पड़ता, तो भी आपने कौन से खेलने दिया, आखिरी मैच एक आध मैच इफ्तिखार नहीं खेल लिया ना बस, और किसने खेला है। तो बेहतर यही था कि आप अब रखते ताकि एटलीस्ट फैंस भी देख लेते। तो ये पीसीबी को सोचना चाहिए कि यार इतने बड़े मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, आप उनसे कंपीट कर रहे हो अपने डोमेस्टिक को, यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ लिहाज करो, आप अपना इवेंट वर्ल्ड कप के बाद रख लो। अब जरा लोग वर्ल्ड कप देख रहे होंगे कि वो आपका डोमेस्टिक का इवेंट देखेंगे और ना कोई कवर करने जाएगा, तो ना इन्होंने क्राउड को अलाउ किया, बस इन्होंने पूरा पारा किया कि हो जाए। तो ये अजीब व गरीब मंतक थी। सही बात है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ का कहीं T20 कैरियर भी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा, जिस तरह चीफ सिलेक्टर ने आके आज कैटेगोरिकली बार बार हारिस रऊफ का नाम लिया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला जो लोग पाकिस्तान को इज्जत देंगे हम भी उनको इज्जत देंगे, और जो डोमेस्टिक को इज्जत देंगे हम उनको इज्जत देंगे। तो हारिस रऊफ ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के लिए जब उनको ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ी कि हम इंपैक्ट बॉलर के तौर पर उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लेकर जाते, उन्होंने मना कर दिया। देखो हारिस रऊफ के ऊपर अब तलवार तो लटकेगी, ये अगर आप बोलो कि कुछ नहीं होगा तो ये गलत है, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, उन्होंने 2 आपके डोमेस्टिक के बॉलर उठा के डाल दिए, एक खुरम शहजाद हैं और एक मीर हमजा है। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसके बाद आपकी जो दौरा न्यूजीलैंड है, अगर उस T20 सीरीज में ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी चलाएंगे, तो अगर T20 में हारिस रऊफ आ भी जाते हैं, अगर T20 में हारिस रऊफ खेल भी लेते हैं, लेकिन ओडीआई में तो अब ठीक है, ओडीआई लेटर है काफी यार। असल में हारिस रऊफ ने तो सारी जो है ना वो ज़हनी एक गेम खेली, और वो गेम हारिस रऊफ ने ये भी खेली कि उनको पता है कि अब ओडीआई तो है नहीं, अगर डायरेक्ट ओडीआई होते तो मुझे ड्रॉप कर दिया जाता, क्योंकि T20 के अंदर शाहीन मौजूद है, तो मैं कहीं ना कहीं शाहीन की सपोर्ट लूंगा, और कहीं ना कहीं हफीज भी लोअर कलंदर के बॉलर्स को जो है सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस तरीके से जो है ना T20 खेल जाऊंगा, ओडीआई वैसे भी 11 T20 में तो रऊफ की परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं है, T20 में तो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बुरी भी नहीं है,
लेकिन एक बात तो है कि जो सिचुएशन लग रही है, एक वहाब रियाज जरूर करेंगे और मैं आपको बता रहा हूं कि वो रोटेशन पॉलिसी के तहत जो आपकी दौरे न्यूजीलैंड उसके वाले से बात करेंगे। कहीं ना कहीं मैं भी आपसे ये भी बात कर रहा था कि वहाब रियाज से करियर खाने वाला बंदा भी हारिस रऊफ कुछ अपडेट जिस तरह आमिर को रिप्लेस शाहीन ने किया था, वहां पर रिप्लेस हारिस ने किया था। T20 से उनमें ये सीनियर खिलाड़ियों को आराम करवाएंगे और वहां पे नई टीम खिलाएंगे और उन्होंने कहा कि हम रोटेशन चलाते रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके जो डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी ट्राई किया जाए। पॉसिबल है कि हारिस रऊफ ने अगर टेस्ट से मना किया, उनको T20 में भी आराम करवा दिया जाए कि भाई अब तुम PSL के बाद ही फिर टीम में आना, अभी तुम छुट्टी करो। तो ये भी पॉसिबल है। तो आसान नहीं रहेगा क्योंकि पैथेटिक परफॉर्मेंस अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, कप्तानी बेकार रही है, तो बात तो यह है कि बाबर आजम का जो सपोर्ट था वो अगर रऊफ के ऊपर था तो उसने रऊफ ने कुछ भी नहीं किया, डिलीवर ही नहीं किया। सारे मैच खिलाए बाबर आजम ने हारिस रऊफ को, उन्होंने कुछ भी पूरे वर्ल्ड कप में नहीं किया। तो ये तो आपके सामने परफॉर्मेंस है, शाहीन की परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो अच्छी बात यह है कि वहाब रियाज नए बॉलर को लेकर आए हैं, डोमेस्टिक के बॉलर्स को लाए हैं। आई होप कि वो परफॉर्मेंस दिखाएं। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है नसीम को लेकर आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि नसीम शाह जो है वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और तकरीबन वहाब रियाज ने बोला है कि महीने तक वो दोबारा आ जाएंगे। देखो अपडेट ये है उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते तक तो वो 50 to 60% फिट रहेंगे। लेकिन जो आज बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि अनफॉर्चुनेट है, मैं ये भी बात करेंगे, लेकिन जो अपडेट आई वो ये है कि वो PSL के लिए ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे और वो खेलेंगे। बात ये नहीं है, मतलब खबर ये अच्छी है कि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन इसलिए वो अपनी आपको पूरा फिट रख रहे हैं। लेकिन बात वही है कि नसीम शाह लंका प्रीमियर लीग खेलते हुए वो इंजर्ड हो गए थे, अनफिट हो गए थे, और उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड कप में बाहर रहे और उनके ना होने से पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप की लग गई, सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की कप्तानी मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं नसीम की वजह से गई, उसकी कप्तानी भी गई। जाहिर अगर वो सारे बॉलर चल जाते, क्योंकि वो विकेट लेकर देता था तो शाहीन और रऊफ भी बीच में वो डॉट बॉलिंग करता था, विकेट ये ले लेते थे। शामिल बाजा होता है ना कि एक बड़ा बाजा होता है, बाकी बस ऐसे ही मुंह पे लगा लेते हैं, तो लगता है ये भी बजा रहे हैं। नहीं, उन्होंने बस खाली ऐसे रखा होता है, लोग समझते हैं ये भी बजा रहे हैं, कवाली में तालियां बजाई पीछे बजा रहे होते हैं। तो मैं नसीम शाह काम कर रहा था तो लग ये रहा था कि बाकी शाहीन और रऊफ भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यही कहानी हुई थी। तो अब कहानी ये हो गई है कि अगर अब वो अपने आप को वर्ल्ड कप में नहीं खेले और दौरे ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए, वो भी नहीं खेल रहे, न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज है वो भी नहीं खेलेंगे, भाई साहब PSL में फिट होके आ जाएंगे। और खुदा ने खासा PSL के बाद फिर कोई वो UAE और सऊदीया की लीगें हैं 2-3, शायद वहां पे भी भाई का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर कोई फिर कंधा खिंच कुछ आ गया तो वर्ल्ड कप सर पे फिर बाहर हो जाएंगे, फिर 6 महीने रिकवरी करेंगे, फिर PSL आएगा, फिर फिट होके आएंगे। मतलब ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मुझे लगता है कि नसीम शाह को फिलहाल अब PSL से भी आराम करना चाहिए, और अगर खेलना भी है तो रीहैब के तौर पे खेलो भाई, कि 2-3 मैच खेल लो रीहैब के तौर पे। ये है ना कि भाई मेन फ्रंट लाइन बॉलर पेशावर ज़ल्मी का बन के खेल रहे हो, कोयटा ऑलरेडी छोड़ रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी का फ्रंट लाइन बॉलर बन के खेल रहे हो, और उसके बाद जोर लगाएं, एक्स्ट्रा जोर लगाएं, और भाई साहब दोबारा से अनफिट हो जाएं, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उनका मानना यह है, सिलेक्टर्स ने बताया और अभी अपडेट भी आई है कि 50 to 60% ऑलमोस्ट फिट हो जाएंगे 2 हफ्ते तक, और उसके बाद फिर 1-8 महीने का उनका रीहैब भी चलेगा, तो वो मुकम्मल तौर पर हो जाएंगे। लेकिन ये ना हो कि PSL खाली खेलने के लिए और फिर चले जाएं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपके सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं तो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।